अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदल देते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। उसमें भक्तों में 11 लोग मारे गए। वहां के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजक कर्ता को गिरफ्तार कर लिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजक कर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसमें क्या कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहा है और ये पीडीए जो है वो 27 के चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे छोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह करा करेंगे, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाएगी। बीजेपी फिर आ गए। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा है। आप लोग सब आसपास बैठे थे कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है कि सोचिए नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का। सोचिए आप, सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह। तो मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। ये जनगणना का डेट आ चुका है, जातीय जनगणना की डेट आ चुकी है सर। वो होगी तब 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है,
भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी। और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं।